नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इनमें से 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को और अन्य 5 सदस्यों का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार 33 साल राज्यसभा सांसद रहे। वह अक्टूबर 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। वह 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। चुनावी माहौल के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले भंडारे या रोजा इफ्तार पार्टियों पर चुनाव आयोग की निगाह बनी रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आयोजनों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आयोजनों का राजनीतिक जुड़ाव होने पर उसका खर्च राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। साथ ही जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 147 सीटों में से 112 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने ओडिशा में बीजेट से वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सामने विधानसभा की हिंजली सीट से शिशिर मिश्रा को मैदान में उतारा है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे, जिसमें 13, 20, 25 मई और 1 जून को मतदान किया जाएगा। पहले चरण के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को रिहा कर दिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। उसे जमानत मिलने के बाद राजनीतिक रैलियों में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इस दौरान वह आबकारी नीति मामले में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। जल्द ही कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया में होगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस नेटवर्क की स्थापना की है। इसमें दुनिया भर के 21 देशों के वैज्ञानिक और 6 क्षेत्रीय देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिनमें कोरोना वायरस के इलाज की खोज की जाएगी। भारत की ओर से पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के वैज्ञानिक इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। बीते 26 मार्च को जेनेवा में WHO की बैठक में वैज्ञानिकों ने इसकी योजना बनाई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि भारत की तेज विकास दर और पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं में आ रहे सुधार के कारण दक्षिण एशियाई देश 6% की मजबूत दर से विकास कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने साल 2024 की एक पूर्वानुमान रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी का ये आंकड़ा इससे पहले वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए पूर्वानुमान की तुलना में 1.2% अधिक है। सीमा सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रदर्शनी में देश भर से 115 से अधिक बीएसएफ जवानों और उनके परिवारों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया है। पेंटिंग, लकड़ी पर नक्काशीदार मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, बांस कला और वाद्य संगीत सहित कलाकृति की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है। प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक आयोजित होगी। 1 अप्रैल से स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूलों में NCERT की सभी किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसे लेकर अभिभावकों को नए सत्र में अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता होने लगी है। इस बीच NCERT ने जानकारी दी है कि पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 33 लाख पुस्तकें दुकानों पर भेज दी गई हैं, जबकि नए पाठ्यक्रम की बची हुई अन्य पुस्तकें इस महीने और अगले महीने तक प्रकाशित कर दी जाएंगी। NCERT ने सभी छात्रों और अभिभावकों से धैर्य रखने और चिंतित न होने का अनुरोध किया है। मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में RCB को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB को 182 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में RCB 153 रनों पर ही सिमट गई। इसी के साथ RCB IPL 2024 टूर्नामेंट में ऑल आउट होने वाली पहली टीम बनी है। वहीं ये मैच खेलने के बाद विराट कोहली एक ही स्टेडियम में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा 2 का पहला पोस्टर आउट कर दिया गया है। पोस्टर में घुंघरू बांधे एक पैर को दिखाया गया है। साथ ही मंगलवार को पुष्पा 2 के टीजर रिलीज की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। फिल्म का टीजर स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर 8 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।